कम कर सकते हैं बिजली के बिलों में, क्योंकि बिजली का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है। तो बिजली से हम तो मेरी अपनी कहो, कॉस्टिंग को कैसे कम कर सकते हैं और एनर्जी को कैसे सेव टेक्निकल कर कुछ सकते हैं। बातें होंगी तो समझोगे ना। तो सर अपने आप को सब लोग म्यूट कर लें। तो उसी पे एक बहुत अच्छी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। हमारे आज प्रेसिडेंट नीरज सिंघल जी कहीं व्यस्त हैं, बाहर गए हुए हैं, आज उपलब्ध नहीं है। तो मैं अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री दिनेश गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के वेबिनार का को ओपन करें और अपने ओपनिंग रिमार्क के साथ में हमारे सभी जो हमारे गेस्ट हैं उनको वेलकम करें। इसी के साथ साथ मैं अपने श्री प्रवीण कुमार सूद जी जो चेयरमैन रीजेंट एनर्जी सोल्यूशन है उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री तारिक हसन जी जो हमारे एक्स चेयरमैन सोलर एंड बायो एनर्जी का है उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ साथ केशव कुमार चौधरी जी जो IIT मद्रास से हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिनेश गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी का वेलकम करके अपना ओपनिंग रिमार्क दें और हम इस एक महत्वपूर्ण चर्चा पे अपनी आज की बैठक को शुरू कर सकें। फिर दिनेश जी। धन्यवाद, आभार महासचिव जी। आपने जो है बहुत बढ़िया सबका स्वागत किया। मैं भी सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इंडस्ट्री का, और मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से आपके चैप्टर्स में, सहयोगियों में भी इसका स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डे बाय डे बढ़ी रही है, घट नहीं रही। और हम लोगों की जैसे जैसे ऑटोमाइजेशन बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहे हैं, तो इस पे रिलायंस और ज्यादा बढ़ रही है। ये बड़ा सेंसिटिव, मैं रॉ मटेरियल मानूंगा इसे, नॉट कंज्यूमेबल। मैं इसे रॉ मटेरियल मानूंगा इंडस्ट्री के लिए, और इंडस्ट्री को इसके बारे में रेगुलर जो नई टेक्निक्स और नई चीजें रहती हैं उसके बारे में तो जानकारी लेनी ही चाहिए। पर अपने बिलों पर भी बहुत निगाह पैनी रखना हम लोगों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई बार हम लोग बिल आता है, हम सोचते हैं सरकारी महकमे से आए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, और दुखी तो पकड़ा देते हैं। बट देयर आर चांसेस ऑफ वेरी टू मेनी टेक्निकल एरर्स ऑल्सो। उन चीजों को भी अपने लोग समझें, देखें, और अपने स्टाफ को भी ट्रेन करें उस हिसाब से कि भी वो उन चीजों को पकड़ के आपके सामने ला सके, पॉइंट आउट कर सके। तो मैं आज के जो हमारे वक्ता हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस वक्ता प्रवीण कुमार सूद जी, रेगुलेंट एनर्जी सॉल्यूशंस के चेयरमैन हैं। तारिक हसन नकवी जी सब लोग जानते हैं, सब्जेक्ट कमेटी हमेशा इन्होंने रखी है बायो एनर्जी और सोलर ऑल्टरनेट पावर पे। हमेशा इन्होंने बहुत बड़े आयोजन भी करे हैं IA के लिए, और मेंबर्स को सीधा फायदा भी पहुंचाया है। जब भी इनको किसी ने अप्रोच किया है तो ही हैज बीन वेरी पॉजिटिव। और केशव कुमार जी IIT मद्रास से, ही अगेन IIT नाम बड़ा है, और केशव जी का तो अपने आप में बड़ा तजुर्बा है। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों को उसका बेनिफिट लेना चाहिए। हम अपनी बात रोकते हुए मैं चाहूंगा कि हम उनको सुने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा महासचिव जी से कि स्पीकर्स को ही इनवाइट करें, जिससे कि सब लोग उनको सुनने के लिए बेताब हैं और अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित हमारे श्री प्रवीण कुमार सूद जी जो चेयरमैन है रीजेंट एनर्जी सॉल्यूशंस का, उनको इनवाइट करूंगा और वो आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में एनर्जी एफिशिएंसी और हार्मोनी से कैसे हम अपनी एनर्जी को कंजप्शन को कम कर सकते हैं। तो मैं श्री प्रवीण कुमार जी से को इनवाइट करता हूँ, कृपया आगे अपना प्रेजेंटेशन दें और हमारे मेंबर्स को इसके बारे में बताएं। श्री प्रवीण जी। श्री प्रवीण कुमार जी। सर अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है सर। अच्छा चलिए, तो मैं अभी उनका वेट करते हैं। तब तक जी मैं जी। तब तक श्री तारिक हसन नकवी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में नेट फीड और जो रूट ऑफ सोलर है उससे हम अपनी एनर्जी को कैसे कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे जो तारिक नकवी जी हैं सभी से आपका परिचय है, सभी जानते हैं आपको। तो आप कृपया अपनी बात रखें श्री तारिक जी। नमस्कार आलोक भाई, बहुत नमस्कार बहुत सर। धन्यवाद आपने मौका दिया इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। जैसा कि हमारे जितने भी MSME के भाई हैं सब जानते हैं कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो उद्योग पे मार है वो बिजली के बिल की है। लगभग 35% जो है बिजली का बिल वो टोटल ऑपरेशनल कास्ट का एक हिस्सा है। तो सबकी चिंता है कि इस बिजली के बिल को कैसे कम किया जाए।
बिजली का बिल कम करना एक तो कमर्शियल एस्पेक्ट है ही है, साथ में एक सोशल एस्पेक्ट भी है। हम लोग बिल क्यों कम करना चाह रहे हैं? हम लोग पैसे की बचत करना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारा इंडस्ट्री सुचारू रूप से चल सके। और पैसे की बचत हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ सांस नहीं मिल पाएगी, वातावरण प्रदूषित होगा, तो हमारे लिए ऐसा पैसा बचत करना या उसकी कमी करना या आगे की पीढ़ी के लिए लेना सब बेकार है। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाकर एक वातावरण को प्रदूषण होने से काफी हद तक रोका है, और आज हम लोग जो थर्ड जनरेशन है, बाबा और दादा और पिताजी, इन लोगों ने पेड़ लगाया, उसका फल हम लोगों को मिल रहा है। इसी प्रकार से आज हम लोग अगर उद्योग में सोलर लगाएंगे तो एक तो कमर्शियल तो फायदा होगा ही, आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वायु मिलेगी, वो स्वच्छता के साथ रह सकेंगे, और उनकी आयु जो है, ऊपर से लिख के आयु तो पूरी हो गई, बट ये क्वालिटी एयर इनको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्यों सोलर लगाएं जिससे कि हमारा बिजली का बिल 1/4 रह जाए। अभी आजकल हम लोग जैसे घरों पे सोलर लगा रहे हैं, तो जो हर तरफ से मार्केट से फीडबैक आ रहा है कि सब, किसी का 10,000 बिल था तो उसका 2,500 रह गया, किसी का 3,000 रह गया। तो ये तो 5-10 किलोवाट की बात है, बट उद्योग में हम लोगों का 100 किलोवाट नॉर्मली लगता है। एवरेज अगर मान लें, किसी का 200 लगता है, किसी का 300 लगता है, किसी का 500 लगता है। आज की डेट में जो LMV6 और HV2, ये 2 टैरिफ हैं। इसमें 75 किलोवाट के लोग LMV6 में आ जाते हैं और HV2 में 75 किलोवाट के ऊपर के लोग आ जाते हैं। इसमें 11 kV वोल्टेज भी लेना होता है, कभी कभी 66 और 132 तक भी लेना सकता है। तो इस वक्त जो रेट चल रहा है वो लगभग 7 रुपए से लेके 9 रुपए तक हमें बिजली का बिल देना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा कष्ट की बात है कि सोलर होते हुए भी प्रधानमंत्री ने जो विजन दिया है, पूरे विश्व में लीड कर रहा है भारत, कि हम 2090 के आसपास इंडिया लीड करेगा, जीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको क्यों ना हम लोग इसका सदुपयोग करें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, जो स्वस्थ रहेगी, प्लस अपनी MSME का जो इकोनॉमिक ढांचा है उसको बचाने के लिए ये आज की आवश्यकता है कि हर जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो सोलर प्लांट लगाएं। मोटा मोटा आप अगर समझ लिए कि हम 100 किलोवाट लगाते हैं अपने प्लांट के अंदर, सबके यहाँ रूफ होती है, कहीं टीन शेड है, कहीं RCC है, कहीं पक्की है, तो वायबिलिटी तो सब जगह है लगाने के लिए। तो 100 किलोवाट पे इस वक्त जो खर्चा आ रहा है वो लगभग 35 लाख के आसपास आ रहा है। उसको अगर आप जोड़ें 4 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो 3 से 3.5 साल के अंदर जो भी हमने पैसा लगाया है वो पूरा जीरो हो जाएगा, और 25 साल तक इसकी लाइफ होती है। दूसरी तरफ जो हम बिजली विभाग को पे कर रहे हैं वो 8 रुपए से लेके 9-10 अलग अलग समय पे बढ़ता रहता है। उससे हमारा पूरा ढांचा जो है, प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से कम हो जाती है। तो मेरा अनुरोध ये है कि आप लोग इसमें सोलर ज़रूर लगाएं। सोलर आपका इकोनॉमिकल फ़ायदा होगा, आपकी कॉस्ट बचेगी, आपको स्वच्छ जलवायु मिलेगी, सही सांस ले सकेंगे आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे के लोग, समाज के लोग। और इसमें आपका 35 लाख रुपए लगाने के बाद समझ लीजिए कि 400 यूनिट पर मंथ आपका जनरेट होगा, मतलब महीने में लगभग 12,000। और अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो ये सोलर का जो आ रहा है ये 3 रुपए से भी कम कॉस्ट आ रही है, और आपका जो बिजली विभाग को हम लोग दे रहे हैं वो 7 से लेकर 9 रुपए तक दे रहे हैं। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, इसमें सबको लगाना चाहिए। इसमें बिजली के बिल को आप चौथाई, एक तिहाई कम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी यूनिट जो सिक हो रही है या किसी कारणवश आप समझ रहे हैं कि सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, या बड़ी यूनिट BIFR में जा रही हैं, उन सारी यूनिट्स को हम लोग बंद होने के कगार से बचा सकते हैं। केवल एक कारण है कि सोलर लगा लें और अपनी इकोनॉमिक्स जो है इंडस्ट्री की, उसको हम वायबल कर दें, और प्रोजेक्ट भी हमारा वायबल हो जाए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। इसमें अगर किसी को ये है कि भाई एक साथ इतना पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो एक रेस्को मॉडल भी है। रेस्को मॉडल नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर के लोग जो डेवलपर हैं वो 500 किलोवाट एंड अबव लगाते हैं, क्योंकि उससे कम वायबिलिटी आती नहीं है। 25 साल का उसमें PPA होता है, और पूरा पैसा आपका डेवलपर लगाता है, आपको एक पैसा भी नहीं लगाना है। बस वो लोग ये देखते हैं कि भाई फैक्ट्री जहाँ लगा रहे हैं वो सही है नहीं, उसका सिविल रेटिंग ठीक है नहीं है, वो चल भी पाएगी नहीं चल पाएगी। अगर ये सब ठीक है
तो रेस्को मॉडल भी आज की डेट में एक आवश्यकता हो गई है सारी इंडस्ट्री जिनका 500 के ऊपर कनेक्टेड लोड है। तो दूसरा ऑप्शन ये हो गया। पहला आपका हो गया कैपेक्स मॉडल में। कैपेक्स मॉडल में अगर आप पास पैसा नहीं है तो हमारी सिडबी में बात हुई है। सिडबी में भारत सरकार का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका पैसा आया हुआ है, वो 7% से कम पे, यानी 6.5 से लेकर 7 के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे। वो कह रहे हैं आप एमएसएमई के लोग लाइए, हम लोग जाके फंडिंग करेंगे उनको। तो लिटरली आपका पैसा भी नहीं लगना है। एक तरफ पैसा नहीं लग रहा है, दूसरी तरफ बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट पे आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहले तो अपने घरों पे लगाइए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई 10,000 से हमारा बिल 2,000 2,500 आ गया। अगर आप संतुष्ट हैं तो 1-2 महीने के बाद आप अपनी फैक्ट्री के प्रेमिसेस में सोलर अवश्य लगाएं। ये आज की आवश्यकता है, ये सोशल हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का विजन भी यही है। वो लोग पूरे दुनिया में भारत को लीड कर रहे हैं। ये कितनी एक खुशकिस्मती की बात हम सबके लिए है इंडिया में कि इंडिया जैसी कंट्री भारत में सोलर के क्षेत्र में लीड कर रही है और सबको बता रही है कि आप सोलर लगाइए, जिससे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी टैरिफ वगैरह का डिटेल है वो हम अलग कभी डिस्कस कर लेंगे। मोटा इसमें मोटा ये है कि सोलर लगाना चाहिए, ये मेरी आप सबसे निवेदन। इसमें तारिक जी फाइनेंस भी तो, लो कॉस्ट फाइनेंस भी तो अवेलेबल है। अगर कोई दूसरे से ना करना चाहे तो सिडबी वगैरह से फाइनेंस अवेलेबल है इसमें, रूफटॉप में। सिडबी में हमारी कई राउंड डिस्कशन हुआ, वो इंटरेस्टेड है कि एमएसएमई को फाइनेंस कराएं 7% से कम पे। वो कह रहे हैं हम उनके घर जाके सारा प्रोसेस कर देंगे। सिडबी कर रही है सर, इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सिडबी आप वैसे फाइनेंस ऐसे कर रही है। लोगों को लाइए हाँ, जो सोलर लगाना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सिडबी बहुत करेगा, बाकी बैंक भी कर रहे हैं। सर एक बात मैं धन्यवाद पूछना तारिक चाहता जी। था नकी सर। सर एक बार सर एक सभी मेरी से क्वेरी रिक्वेस्ट है थी। जी सर, सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार हम सेशन पूरा कर लें, सारे हमारे स्पीकर्स बोले तो उसके बाद फिर ओपन हाउस हम सब एक साथ कर लेंगे, ताकि आप लोग अपने पॉइंट्स नोट कर लें। उससे इजी रहेगा सर, ताकि चलिए सभी को ठीक उस है, बारे में हाँ पता लग जाएगा। ठीक है सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद तारिक भाई। और मैं जैसे अभी जी पूछे थे, सिडबी से सिडबी इसमें फाइनेंस कर रही है और सिडबी ने कई सोलर कंपनी से टाइप भी किया हुआ है। वो इजी फाइनेंस बहुत आसानी से कर रहे हैं। आज मेरी मनीष सिन्हा जी से बात भी हुई थी, और पीछे जापान से भी एक सिडबी ने टाइप किया है, जापानीज गवर्नमेंट से भी, जो एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स पे भी वहां से फंडिंग कर रहे हैं। तो वो भी एक लाइनअप है जो हम आगे शेयर करेंगे आपको। तो मैं अगेन बहुत बहुत धन्यवाद तारिक भाई। मैं हमारे जी बीच हमारे जो स्पीकर हैं श्री प्रवीण कुमार सूद जी, वो भी आ गए हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण कुमार सूद जी से कि अपना प्रेजेंटेशन दें और हमारे मेंबर्स को एनर्जी सेविंग के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन बताएं। प्रवीण कुमार सूद जी। राधे ज्वाइन नहीं किया क्या उन्होंने? सर वो ट्रेवल कर रहे हैं, इस वजह से वो उन्होंने कहा कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा। थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको। चलिए तो चलिए ठीक केशव है। जी का सर कर लेते हैं पहले। हाँ ठीक है, मेरे पास अभी फोन आया था ना कि शायद ज्वाइन कर गए हैं। चलिए ठीक है, मैं श्री केशव कुमार चौधरी जी जो आईआईटी मद्रास से हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो रियल टाइम पावर मैनेजमेंट को कैसे हम हैंडल करके अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, एनर्जी बिल्स को, उसके बारे में हमारे मेंबर्स को बताएं। श्री केशव कुमार जी। जी सर, शुक्रिया सर थैंक यू इस इंट्रोडक्शन के लिए। सर मैं अपना एक प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर सकता हूँ? और जी आते हैं अब स्क्रीन आप शेयर कर कर। सकते हैं। जी जी मैंने को होस्ट कर दिया, अब आप कर सकते हैं सर। अच्छा, एक सेकंड। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी आ रही है आपकी स्क्रीन। हाँ visible सर। है। हाँ सर। सर हम लोग टीम शक्ति से हैं। ये एक स्टार्टअप है जो आईआईटी मद्रास में अभी इंक्यूबेटेड है, और हम लोगों का सॉल्यूशन है रियल टाइम पावर मैनेजमेंट और ट्रेडिंग। तो इसमें हम बताते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे आपने सोलर लगा लिया मान लीजिए रूफटॉप पे, तो सोलर लगाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो रिड्यूस नहीं होते हैं। तो मतलब सिर्फ एनर्जी के चार्जेस नहीं रहते, नॉन एनर्जी चार्जेस भी रहते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में। जैसे डिमांड चार्ज रहता है, पीक आवर चार्ज रहता है, वो टाइम ऑफ डे टैरिफ की वजह से। तो वो सब जो नॉन एनर्जी चार्जेस हैं
उनको कैसे रिड्यूस किया जाए सोलर लगाने के बाद। तो उसके लिए हमारा एक सॉल्यूशन है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो डिमांड चार्ज और पीक आवर चार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का लगभग 35% तक हो सकता है। और इसमें अगर आपकी इंडस्ट्री में जो लोड्स हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए 5 से 6 बजे शाम को चलाने की बजाय 4 से 5 बजे शाम को चला सकते हैं, ऐसे अगर लोड्स हैं या थोड़े कुछ बैटरी है आपके पास, तो हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। अब इसमें एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, हम लोड शेड्यूलिंग करते हैं। तो जैसे हमने ये देखा कि सोलर कब प्रोडक्शन होने वाला था, ये प्रेडिक्ट कर लिया हमने, और हमने ये देखा कि आपका लोड कैसा चेंज होने वाला है पूरे दिन में, और हम लोग लोड प्रोफाइल और सोलर का प्रोडक्शन दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो उससे होता यह है कि जो रिकॉर्डेड डिमांड है वो कम हो जाती है, और जो कंजम्पशन है वो पीक आवर में ना होके ऑफ पीक आवर में होता है, जिस वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस हो जाता है। और इससे डिमांड चार्ज और पीक आवर चार्ज में लगभग 25% तक की रिडक्शन आ सकती है। तो ये एक सॉल्यूशन है जो सबके लिए अवेलेबल है, जो लोग थोड़ा सा लोड फ्लेक्सिबिलिटी जिनके पास है, कोई पावर का रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। सेकंड एक सॉल्यूशन है जो इसमें हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका कनेक्टेड लोड 1 मेगावाट से ज़्यादा का है तो आपके पास सिर्फ सोलर और डिस्कॉम ही ऑप्शन नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। तो वो और ऑप्शंस ये हैं कि आप एक इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है जो रियल टाइम मार्केट है, और इससे आप एक रियल टाइम मार्केट से एनर्जी खरीद सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप डिस्कॉम से एनर्जी खरीदे तो आप 7 रुपये 8 रुपये में खरीदेंगे, कहीं कहीं 9 रुपये भी हो जाता है। लेकिन आप जब इस इंडिया एनर्जी एक्सचेंज से खरीदेंगे तो इसमें एनर्जी 3 रुपये 4 रुपये से लेके 15 रुपये 16 रुपये तक भी जाती है। तो लेकिन हम लोग इसमें ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एनर्जी कब सस्ती होने वाली है, हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको एनर्जी कब चाहिए, और ये दोनों के हिसाब से हम लोग ये बता सकते हैं कि आपको कब इस रियल टाइम मार्केट में एनर्जी परचेज करनी चाहिए। हम लोग ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो एनर्जी कॉस्ट है वो और रिड्यूस होती है। तो एनर्जी कॉस्ट रिड्यूस होती है और सोलर या जो भी आ रही है उसका रिटर्न बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अभी जैसे आप आरी लगाएंगे तो दोपहर में मान लीजिए आप पूरा का पूरा एनर्जी खुद यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एनर्जी आपको डिस्कॉम को बेचनी पड़ेगी 3 रुपए पे। जबकि अगर वो एनर्जी हम लोग सही समय पे बेचेंगे तो वो उसके लिए आपको 5 रुपए 6 रुपए तक मिल जाएगा। तो इस वजह से आपका जो आरई का रिटर्न्स है वो बहुत बढ़ जाता है। ये दूसरा सॉल्यूशन है, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका कनेक्टेड लोड 1 मेगावाट से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आप इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे इंटीग्रेट करता है, हमारे मार्केट डायनेमिक्स के प्रेडिक्शन होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के प्रेडिक्शन होते हैं, और लोड पैटर्न्स के प्रेडिक्शन होते हैं। ये सारे प्रेडिक्शंस और रियल टाइम मार्केट के जो इंफॉर्मेशन है वो सब लेके हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि कब मार्केट में बिडिंग की जाए। तो ये हमारा और हम लोग डिमांड मैनेजमेंट करते हैं जिससे कि डिमांड चार्ज और पीक आवर चार्ज रिड्यूस होता है। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है हमारा, और इसमें हमारी टीम 3 लोगों की टीम है। और हम लोगों ने आईआईटी मद्रास की पहली इलेक्ट्रिक रेस कार बनाई थी, वहीं से हमारा एक ये जुनून था स्टार्टअप करने का। और हमारी टीम में एक प्रोफेसर भी हैं जो एनर्जी कंसोर्शियम के हेड हैं आईआईटी मद्रास। बहुत सारे आईआईटीज़ का एक ग्रुप है जो ऐसे एनर्जी प्रॉब्लम्स को लेता है और टैकल करता है, तो उसके हेड भी हमारे स्टार्टअप के पार्ट हैं। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट है सर। Is it over, Mr. Keshav? थैंक यू। यस सर। ओके। सीनियर वीपी सर, जीएस सर को कहीं जाना पड़ गया, उनकी फैक्ट्री में कोई अच्छा, कोई बात इशू होगा। थैंक यू श्री केशव कुमार जी फॉर गिविंग अस insight about alternate energy usage and system through your startup, and ये एक बहुत पॉलिसी का ही बेनिफिट उठाने वाली बात हो गई, बिल्कुल सीधे सीधे। ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें कोई कैपेक्स भी जाता नहीं है, ऐसा कोई कैपेक्स है भी नहीं, तो दिस कैन ऑल्सो वर्क। लेकिन ये लिमिटेड टू पर्टिकुलर एडिशंस है, लाइक कोई कंडीशंस के साथ आता है, वहाँ पर कितना गैप है पावर स्टेशन में और जहाँ पर हमें लेना है, और चीजें हैं, तो वो कंडीशंस और अगर हमें एनलाइटन हो जाएंगी समय के साथ, तो दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर
सिस्टम एंड कम टू यू फॉर दैट। उसके लिए हम आपके पास आ पाएंगे। अच्छा जी सर। अब बेसिकली प्रवीण कुमार साहब आ गए हैं क्या? जी सर, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सर। अच्छा, वेलकम प्रवीण कुमार सर। ही इज चेयरमैन रेगनेंट एनर्जी सॉल्यूशंस एंड हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। आवाज किसी की भी नहीं आ रही है। हेलो आराध्या बेटे बात करिए, आवाज तो आ रही। आ गए जो जी, है? आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ सर, आ गए हैं, प्रवीण सर आ गए हैं। हाँ, वेलकम प्रवीण कुमार सूद सर, चेयरमैन रेगनेंट एनर्जी सॉल्यूशंस। और अब हम उनका बेताबी से इंतजार कर रहा है ये, तो वी लाइक टू हियर हिम। आप सर जो बिजली के बिलों में जो सेविंग्स हैं थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंट्रोलिंग द हार्मोनिक्स, उस पर ये एक अच्छा टेक्निकल पॉइंट है। और मैं आपको बताऊं, ये मैं पर्सनली भी इस चीज का बेनिफिट उठा चुका हूं पहले। तो हार्मोनिक्स को कंट्रोल करना है, इसको जरूर सुनिए सर। प्लीज प्रवीण सर। Thank you, sir. Thank you, and sorry for getting late. So now जी I'll जी begin straight away from the point, because my friends जी from IIT have already explained what is the current scenario. They are covering the software part. I am going to cover the hardware part. And because I have been involved with the energy efficiency movement when Bureau of Energy Efficiency was just started. So I have all that historical background and what happened. कैन वी सी यू आल्सो सर? या वो इश्यूज हैं कोई उसके? योर वीडियो प्लीज सर। हाँ, अगर आप सर अजीब से वन टू वन। वहां भेज रहे हैं हम। हाँ जी, पता नहीं जाएगी तो मुझे पता ये मैं कैसे भेज। सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है हमारे ऑडियंस को, प्लीज। सर आवाज आ ही नहीं रही है, इट्स वेरी डिस्टर्ब। लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। Either he is moving, he is driving. सर आप बिना वीडियो के बोल लीजिए, आवाज कम से कम आ जाएगी उससे। आराधना, फोन पे जरा सा बात करो, क्या इशू है उनके साथ में? ओके सर, मैं कर रही हूँ। तारिक सर, in the meantime we can take up some questions. हेलो तारिक साहब। हेलो जी, तारिक आवाज साहब। आ रही है मेरी? हाँ, आप क्या रही है? In the meantime we can जी take up some questions. I will request अगर यस यस। तारिक साहब के साथ सोलर को लेकर या रूफटॉप को लेकर, एस्को मॉडल को लेकर या सोलर फाइनेंस वगैरह को लेकर कोई क्वेश्चंस हो आपके ऑल्टरनेटिव एनर्जी में, तो प्लीज वी कैन पुट अप। एक बात जरूर है, जो लोग 12 घंटे का प्रोसेस चला रहे हैं अपना दिन दिन में,
उनके लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है सोलर, क्योंकि सोलर की यूनिट कॉस्ट क्या आ जाती है तारिक साहब? नहीं, अपना जो सोलर लगाएंगे वो तो 3 रुपए से भी कम आ रही है, जबकि यूपीपीसीएल को हम लोग 7-8 रुपए दे रहे हैं। आधी से भी कम नॉर्मल आ जाती है। जी जी जी। तारिक साहब, वो डिपेंड करेगा ना कि आपका कितने का सोलर लगा रहे हैं। अगर बड़ा लगाएंगे तो जी। कॉस्ट कम आती है, छोटे में कॉस्ट ज्यादा आती है। बिल्कुल भाई, हम तो आप अभी दोबारा आए हैं तो हमने 100 किलोवाट का बताया था। आज की डेट जी में जी। 100 किलोवाट की कॉस्ट लगभग 35 लाख रुपए आ रही है। नहीं, मैं शुरू से और जुड़ा 100 हुआ हूँ सर, मैं शुरू से जुड़ा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 100 किलोवाट का लगाएंगे और 500 किलोवाट का लगाएंगे तो उसमें पर जी यूनिट कॉस्ट का डिफरेंस आएगा। हाँ बिल्कुल, तो कॉस्ट कम हो जाती है ना, जितना बड़ा लगाएंगे सोलर हाँ, उतनी वही कॉस्ट कम वही होती जाती मैं वही इंफॉर्मेशन मेंबर्स को देना चाहता हूँ आपके थ्रू। है। जी जी, बिल्कुल सही है। और 500 किलोवाट लगाने के लिए एक रेस्को ऑप्शन भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज है कि थर्ड पार्टी जो लोग डेवलपर हैं वो लगा देते हैं 500। हाँ, ये बात आपने बताई दी थी। लेकिन सुंदरानी जी, अपने माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज में 100 किलोवाट जो है ना का सोलर लगाना इट इज ऑलमोस्ट सफिशियंट। या अगर किसी की रिक्वायरमेंट मान लीजिए अगर 200 किलोवाट की भी है तो भी वो एक पार्ट 100 किलोवाट तो लगा ही सकता है ना अपने यहाँ पे। बिल्कुल क्यों ना कोई बिल्कुल। इवन इवन 20 किलोवाट से लेके 75 किलोवाट तक भी आप लगा सकते हैं LMV6 में, वो भी प्रॉफिटेबल है। उसका हाँ। जो है 290 रुपए है पर मंथ का रेंट है और 7 रुपए 30 पैसे उसका टैरिफ है। आपने दैट इज आपने ऑल्सो आपने जो बताया वो HV2 को बताया आपने। तारिक साहब, जी बेसिकली ये है कि बेनिफिट लेना है, मैक्सिमम बेनिफिट करके कोई सिस्टम नहीं बन पाते कई बार, आइए क्योंकि किसी मैक्सिमम बेनिफिट तो एनहेंसमेंट मैन्युफैक्चरर जैसे को जैसे किया है बढ़ेंगे लाइफ दिन, में तो आगे बढ़ते रहते हैं दिनेश जी, सर। हाँ वाइस प्रेसिडेंट साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हमारे पास एक ऐसा डेटा क्यों ना हो कि हमारे मेंबर्स के पास कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है। भाई, 50 केवीए तक कितने मेंबर्स हैं, 100 केवीए तक कितने हैं, और 500 केवीए वाले कितने हैं, तो हम लोग प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। नहीं, मेरा ये सोचना है सर कि ये तो आना ही चाहिए, खैर आपकी बहुत अच्छी बात है, पर अभी एक गूगल फॉर्म भी जनरेट कर देते हैं कि वो नहीं, लोग बात सही है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। उन लोगों को हम टेकअप कर लें। जी। देखो सर सर मेरा क्वेश्चन है। हेलो जी सर, आए सर, प्रवीण मेरा सर, आए क्या? क्वेश्चन आराध्या, बात हुई हाँ क्या? पूछिए प्लीज। हाँ सर, बात हो गई है। सर पीपीटी शेयर कर रहे हैं तो वो मैं प्रेजेंट कर दूंगी और अच्छा सर ठीक, सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक। ये राधे, ये बैकग्राउंड जो वर्चुअल बैकग्राउंड है ये सबके साथ शेयर करो, हम लोग तब लगाया करेंगे, ये बहुत अच्छी बैकग्राउंड आई है। ओके सर, मैं शेयर करती हूँ। थैंक यू। कभी यहाँ पर लीजिए प्ले कर। आपको कौन सा अटेंड करें, अपने से कर। हेलो हेलो सर, मेरा कंसर्न है। उसी को दोबारा जूम। हेलो 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 हाँ पवन बताइए। कुमार जी बोल रहे हैं, पवन कुमार जी। जी सर। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर, ये जो सोलर हम यूज करेंगे ये थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देगा सर? क्योंकि डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट टेम्परेचर्स रहते हैं हमारी कंट्री में। आपका आवाज सुन पाए हम लोग? थोड़ा जोर से बोलिएगा पवन सर। सर, ये कह रहा हूँ कि ये सोलर एनर्जी जो हम जनरेट करेंगे क्या थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट टेम्परेचर्स रहती हैं हमारी कंट्री में। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रहता है सर, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर जो उसी को क्लिक किया था। या या ओवरऑल 100 किलोवाट में कितना टोटल यूनिट्स आ जाएंगे तारिक साहब? 100 किलोवाट में मेरे ख्याल में 1,20,000 यूनिट तो आ ही जाएगी साथ में। 100 किलोवाट में एवरेज यूनिट जो है वो 400 यूनिट पर मंथ आएगा।
400 यूनिट जो है पर डे आएगा, 12,000 यूनिट पर मंथ आएगा 100 किलोवाट पे। तो ये हम आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, ये हम आपको एवरेज बता रहे हैं। नाउ वी लिसन टू प्रवीण सर। प्रवीण जी बता रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही। तो आप ये स्लाइड जो है, ये पहली स्लाइड पे मैंने बता ही दिया था मोटा मोटा जो है। तो अब ये नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। उसमें आएगी, आपके सामने आएगी। मैं इधर से प्ले कर देता हूँ। सो दिस इज जस्ट ए समराइजेशन जो आज हम बात करने जा रहे हैं। ये उसका एक तरह का समराइजेशन मेरे को किसी ने भेजा था कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और सोलर, ये सब मिला के जो है हमारे इंडस्ट्री की जो है एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सकता है। लेकिन उसमें क्या क्या टेक्निकल इश्यूज हैं वो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। Primarily, these organizations are responsible to drive the energy efficiency movement, जिसमें Bureau of Energy Efficiency, Energy Efficiency Services Limited, Solar Energy Corporation of India, Indian Renewable Energy Development Authority, और ये जो लास्ट वाला है ये बहुत important and very few people know it, that UN Development Agency working from Lodi state in New Delhi, they are also working on the climate change mitigation in India, and there are a lot of international funding available, because the biggest challenge our MSME industry faces is, yes, we want to implement energy efficiency and renewable energy, but we are always short of capital. So these are some of the ways you can access the capital even through IREDA. Next, please. Now, why should we have energy efficiency? The thing is that the energy efficient technologies and solutions provide the best low cost and high return on investment compared to renewable energy or energy storage. And also the second thing is, nowadays whenever you go out to market your product, आप अपना product market करेंगे तो उसमें जब आप कहेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और उसी के अंतर्गत सारा काम होता है, तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग सेलिंग पॉइंट फॉर द मार्केटिंग पीपल. नेक्स्ट प्लीज. This point is not very clearly understood, but probably we will have to do one special session on industrial lighting, how industrial lighting can influence the workers' productivity and obviously the bottom line of your energy bill. The traditional methods of measuring and quantifying the lighting products has dramatically changed ever since the solid state lighting came. And therefore it is very important that whatever solid state lighting solution you use, it must have a high luminous efficacy and also maintain high power with low harmonic distortion. Later on you will see why this low harmonic distortion is required. So in this industrial environment, you always need high power factor and low harmonics, and generally speaking, most of the products in the market do not incorporate this because there is a cutthroat competition in the market, and this issue is not addressed in the BIS standards of lighting products. You can check on with the BIS website. Next, please. Another is nowadays, most of the electronic appliances with a moving part, be it air conditioning, refrigeration, all of even the electric vehicles, evaporative water coolers, all of these are working on brushless DC motors. Previously, the problem was that brushless DC motors inherently generate more torque per watt of energy used. But the problem was
तो स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है समाउ। नाउ इट हैज बीन। That energy, the carbon brushes that were used inside that TS has been taken care of. सर साउंड खत्म हो गया है। सर वो लीव हो गए हैं, वो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट दीजिए सर प्लीज। सर इशू आर गोइंग ऑन, स्क्रीन भी चेंज नहीं हो रही है एंड वॉइस भी नहीं आ रही है। सर मैं कॉल कर रही हूँ पर कॉल पिक नहीं हो रहा है तो नहीं, ही बात इज भी कर लेते स्पीकिंग, हैं। उनके लिप्स जो है वो दिख रहे हैं हिलते हुए, बट वो न तो अपने पास में आवाज आ रही है और ना वो। अच्छा, तुम यू आर अनेबल टू चेंज स्लाइड, वो स्लाइड तुम्हारे जी पास में कंट्रोल जी है? सर, स्लाइड मेरे पास है, मैं चेंज कर रही हूँ सर। बट वो भी चेंज नहीं हो रही है, बहुत देर से वही लगी हुई है। सर आप म्यूट हैं, उन्होंने म्यूट कर रखा है सर। प्रवीण सर, आप गलती से म्यूट हो गए हैं, आप उसको अनम्यूट करिए अपने को। जो होस्ट है वही उसको अनम्यूट भी कर सकता है। म्यूट और अनम्यूट दोनों की पावर होती है होस्ट के पास। नहीं ऐसे सर, होस्ट अनम्यूट कुछ का भी कर नहीं सकते हैं। होता है हमारे पास। सर आप म्यूट हैं। हेलो, आवाज नहीं आ हाँ जी। रही? अनम्यूट कर दिया मैंने, तो मेरा तो अनम्यूट ही है मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। मेरे मोबाइल से बात कर रहे हैं। हेलो, Can you hear me? या जी, अब आवाज आ रही है, अब आ रही है सर। सर बीच में आपने व्हाट एवर यू सेड वो आप म्यूट पे थे। अभी लास्ट में मैंने ये जो कमर्शियल स्टोरेज और रिन्यूएबल एनर्जी के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है कि nowadays globally there is a trend
for the industrial and commercial users to combine renewable energy with energy storage and reduce. First of all, you get 365 days, 24 hours power supply. No need for polluting diesel generator power, which costs a lot of money. And these kind of solutions, how they work, we will take up a model case in any next program. In fact, I have got some bills from Bansalji and also Vermaji. So one or two such cases, pilot cases, we will work out. Next, please. So these are the different types of energy storage products. Next, please. I think we are short on time, so I'll have to not go. Now, this is a very interesting segment which I'm showing you right now. Many industrial processes use infrared heating lamps because infrared heating lamps can reduce your heating load, and therefore these kind of infrared heating lamps, using them, you can, you don't have to really buy very expensive equipment from anybody. These lamps can be made available through me to any IIA member, and I can guide them how to make their own custom design system, so that in order to reduce their heating load. And in the winter also, when you need to maintain an ambient temperature where workers' hands don't get frozen. And for the printing industry, we have UV lamps. So these UV lamps are also used on a very large scale abroad in printing industry and many other processes, wherever color matching and those kind of things are required. Next, please. And these are, because I had to rush up and I think we are already short of time. These are some of the reference documents you can see, which I am using to explain. Now, since we are at this point, let me explain the problem. What is harmonics? Because many people don't understand what exactly is this power factor. Many people understand, but harmonics, very few people understand, and also don't know how to solve this problem of harmonics. So harmonics are basically generated whenever you have any switch mode power supply. Supposing in your factory you are using a PLC drive, all computers, all of these are using switch mode power supplies, and they generate harmonics. And these harmonics, the loss to the consumer is, as you can see, that these kind of documents which I am attaching here, and later on you can get them from the IIA headquarters in Lucknow. What happens is that there is in electricity, there is a very simple formula, I for the current, I square R. So fundamental frequency is 50 cycles per second, and harmonics, second harmonic, first harmonic. So second will be 2 times of that, third will be so higher the harmonics, they generate more losses in the cable. And many times people don't understand. They say that मेरी केबल फूक गई, but मेरा तो power factor भी ठीक था, मेरा तो load भी ठीक था, but he did not factor in the harmonic part of it. And that is why in year 2001, this entire session was conducted by CII, and they have given all these documents and case studies. And since then, this knowledge is there in the public domain, but very few people really understand this. So whenever you are installing automatic power factor correction panel, nowadays automatic power factor correction with harmonic filter is also available. If anybody requires it, I can help you. Next. So this is just, some of our thought processes, that how we at RegNet work, because, the work is too big for any one individual. And I really cherish my relationship with Indian Industries Association ever since I moved to Greater Noida from Delhi. And I think there is a lot of potential for us to work together to get rid of our energy problems and focus on our business development, because energy is a very important cost factor in any industry.
And 365 days and 24 hours energy is very important, because recently there was also a program organized by IIS Chairman Shri Bansal ji, where the Noida Power Corporation Limited CEO was there, and he made it clear that sometimes, we also don't know at what point we will cut off electricity, because there is a shortage of power of electricity. The fact is, actually, there is no shortage of power, but what happens is, as I'm sure that Keshav Chaudhary ji must have explained, certain times when the cost of power traded at India Exchange platform, India Energy Exchange platform is higher than what they are charging the consumer, they would cut off the power, because that power will be diverted to those users who will be able to pay higher cost at that time. So this is one of the solutions, that if we can work wherever, whatever is the DISCOM, it can generate a win-win situation. We can use their transmission and distribution network and install, if we are capable, then we can, for example, in Bansalji's factory, he has 11 kVA and almost 300 kVA connection, I think. So in that, I already worked out one solution, which I'll be discussing with them after this program. So one is that an individual solution. Another would be if our industry members come together, then as a cluster approach, the cost will still come down more. So these are the two options available, and obviously we can involve the local DISCOM wherever it is, so that using their infrastructure, we don't have to reinvent the wheel. We can use their infrastructure, and they also earn money, and we also run our factories 365 days, 24 hours. Next, please. So this is just our last thing that first of all, again, apologies for the delay from my side in organizing this presentation for many, many reasons. But the future is bright, and I'm very, very eager to work with Indian Industries Associations and their members, looking at their industrial processes. Because last month, almost for 3 weeks, I was in China. The trend in China nowadays is they are rediscovering the entire engineering process of each manufacturing industry, so as to use more and more of renewable energy and energy efficient equipment. And they don't want to depend also on the power grids. So this is a global trend, and I think we are uniquely positioned with our Prime Minister's vision of deploying more and more of renewable energy. And there's nothing that we Indians can do. We have got enough talent in our country. Only thing is, awareness has to be created, so we can do a couple of pilot projects, and the learning of that pilot projects will convince others. Thank you very much for listening to me patiently. Any other questions? With the permission of the organizations, our national president, I'll be very happy to answer. I will request the house to kindly अपने questions जो है put up करें. We have an expert. Sir, what are we doing to reduce the cost of renewable energies? Basically, renewable energy capital cost is very high. I think we need to have some research on that, how to reduce the cost. ये क्वेश्चन आपका तारिक जी से है? नहीं, दोनों ही एक बताएं. Actually, this is a very big research. This is a basic research problem that we have technologies, but technologies are costly. So, as an engineer, what I feel is that we should do some research and bring the cost down. अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा हो गया. बहुत बड़ी बात है कि हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी है. सर प्रवीण जी, मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे कि जैसे आपने बात कही, और जो salient points होते हैं for reducing the energy cost in an industry, खासतौर पे पावर जो हम यूज करते हैं डे टू डे बेसिस पर, what would be any checklist is there जो हम अपने मेंबर्स में सर्कुलेट कर सकें, जो हम बता सकें भी प्रवीण जी ने ये सजेस्ट किया है, इन पॉइंट्स को आप चेक करिए. Is there any checklist of that type कि हम
उनको थोड़ा सा इस चीज के लिए मोटिवेट करें अपने मेंबर्स को कि वो उन पॉइंट्स पर अपने, स्पेशली जो 500 kVA एंड अबव के जिनके लोड्स हैं, वो इस चीज को चेक कर सके और सूनर और लेटर साल में एक बार, 2 बार, मतलब 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार एनर्जी ऑडिट की तरफ वो मूव कर सके, so that they are in position to have a check and इसका बेनिफिट उठा सके, जो आज बात हो रही है चर्चा। एग्जैक्ट सर, इसमें जापानीज जो हायोकी कंपनी है, जापानीज हायोकी कंपनी का वो पावर एनालाइजर मिलता है, और जो प्रोफेशनल एनर्जी ऑडिटर होगा, जब वो एनर्जी ऑडिटिंग करेगा, वो बाकायदा वो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा और आपके नेटवर्क में पावर फैक्टर, हार्मोनिक्स सब कुछ मेजर करेगा, तो वो एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनेगी। और नॉर्मली ऑडिटर्स आर अवेलेबल इन आपके हमारे जैसे यूपी में है, तो आर देयर सर्टिफाइड ऑडिटर्स हियर? सर आई एम श्योर देयर वाज, एक हमारे यहाँ बंसल जी ने मीटिंग अरेंज की थी, मुझे याद है एक ऑडिटर थे, लेकिन मेरे पास, क्योंकि मैं तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ट्रेनर भी रहा हूँ, तो मेरे पास तो कई ऑडिटर हैं जो कि दिल्ली में हैं, तो उनके द्वारा मैं करवा सकता हूँ, वो करते हैं। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि हमारा IAA का कोई मेंबर है ऐसा ऑडिटर, तो उसी के नॉर्मली माध्यम कॉस्ट आ से जाती है करें। ऑडिट की? सर वो डिपेंड करता है स्कोप ऑफ वर्क पे, क्योंकि कुछ 500 से 600 kVA का किसी का लोड है? सर सिर्फ लोड नहीं, उसमें टाइप्स ऑफ लोड्स के ऊपर भी निर्भर करता है। अच्छा ठीक है, वो मैं आपको इंडिविजुअली सब बता दूंगा, जो उसमें ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि जो मेरे, हम लोग शेयर कर लेते हैं। हाँ मेरे एक ना आइडिया भी ले लेते हैं राकेश जी से, एंड जी वी जी शेयर इट विद एवरीबॉडी, तो हम लोग इसमें इंक्वायरी रेज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव इट। सुनाई साहब का एक क्वेश्चन था तारिक जी कि एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी से हम लोग कैसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करा सकते हैं, ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट को, जरा इस पे प्लीज, इस पे क्या रिसर्च हम लोग कर पा रहे हैं? नहीं, इसमें एनर्जी ऑडिट और इसका जो आपका एनर्जी एफिशिएंसी है, आई थिंक ये सब्जेक्ट सूट साहब का है, उसी पर इनको आज बोलना था। आई थिंक ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन। अच्छा ठीक है, विल टेक अप। दिनेश जी, मैं जो आपने ऑडिट की बात करी ना, हाँ जी, तो विथ रेस्पेक्ट टू आवर लर्नेड स्पीकर, आई थिंक इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस टू ऑडिट डेली बेसिस। यू हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग डेली बेसिस। ऑटोमेशंस इतने हो गए हैं कि यू कैन कंट्रोल, आई थिंक, डेली बेसिस। एंड जो आप एक्सटर्नल ऑडिट करवाना चाहते हैं, आई थिंक इट शुड बी डन क्वार्टरली रादर देन डूइंग इट ईयरली। सर ऐसा है कि ऑडिटिंग की जरूरत तब आपको, सर मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए प्लीज। सर आपको ऑडिटिंग कराने की दोबारा तब जरूरत पड़ेगी, या तो अपने आपके यहाँ कोई नई मशीनरी आई है जी, या कुछ नया प्रोसेस आपने ऐड किया है जी। अगर आपका पुराना जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है और आपने एक बार ऑडिट करा दी, तो बार बार ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है आपको। तो प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट वो हायोकी के एनालाइजर पे वो दिखाएगा कि प्री ऑडिट जो था आपका ये पोजीशन थी, पोस्ट ऑडिट जो आपने सोल्यूशन रेकमेंड किया उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अब ये पोजीशन है। उसके बाद नथिंग विल चेंज टिल यू ऐड सम मोर इक्विपमेंट। बहुत बढ़िया सर, मैं एक छोटा फीडबैक आपको देता हूँ। एक पावर फैक्टर को हमने बहुत ट्रेनिंग देने की कोशिश करी अपने मेंबर्स को, वो तक तो सर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। एनी अदर क्वेश्चन सर? सर फिर पेनल्टी देनी पड़ेगी ना, की कंपनी को तो पेनल्टी दे रहे हैं ना। अगर आप पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करेंगे तो आप इसके लिए ना, मैं ख्याल सर एक अगला सेशन इसके ऊपर कर सकते हैं हम। एक जैसे मेरे पास बंसल जी के बिल का पूरा एनालिसिस है, तो वो उसका एनालिसिस मैं समझा सकता हूँ डिटेल में कि ये देखो इनका, ये बंसल जी का ये बिल है, ये इनका पावर फैक्टर आ रहा है, और अगर ये नहीं आएगा तो इनको ये पेनल्टी है। तो आप कोई और भी मेंबर चाहे तो एक आध मेरे को टेस्ट केस ऐसे दे सकता है, अदरवाइज इट इज अ वेरी प्रोफेशनल जॉब, उसमें टाइम लगता है और फिर उसका खर्चा भी आता है। एक बार सर हम टेस्ट केस तो आपको देंगे एक दो, हाँ सर, मोस्ट वेलकम। मिल सके सबको, सो दैट एवरीबॉडी इज इन अ पोजीशन टू रियली अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट। एग्जैक्टली, मैं तो कह रहा हूँ आप एक दो केसेस दीजिए ऐसे, जैसे बंसल जी का तो मेरे सामने आई है, वर्मा जी ने भी भेजा था, लेकिन आज क्योंकि इतना समय नहीं था तो वो हम उसके ऊपर जो है, जब आप लोगों का इतना इंटरेस्ट है तो वी कैन डू अनदर सेशन ऑन दैट।
हाँ सर, जहाँ पैसा बचता है आईए के मेंबर का वहाँ बेनिफिट, वहाँ सर इंटरेस्ट मैं है तो सर। बोल ही रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो कंज्यूमर चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो है, जैसा चाइना में 2010 से 2020 में जो डेवलपमेंट हुई, अब उससे बेटर डेवलपमेंट 2020 से 2030 में इंडिया में होनी है। दुनिया की निगाहें आप पे हैं। बहुत बड़ी बात। तो सूद साहब, आज एक क्वेश्चन सूद साहब से है कि हाँ जी, साहब बोलिए सर। ये स्टोरेज पे सूद साहब पूरा इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, तो ये बताइए एनर्जी स्टोरेज का कैसे किया जाए? 50 किलोवाट के ऊपर लोग कहते हैं वायबल नहीं हो पाता है, इज इट करेक्ट? नहीं सर, ऐसे है ना कि आप पहले हमें अपना बिल दीजिए। जी मेरा ख्याल तो ऐसे है ना कि इसके ऊपर है एनर्जी स्टोरेज, और ये जो बिल वाला जो केस लिया ना, इसके ऊपर हम एक जल्दी से जल्दी एक फॉलो अप क्योंकि बाद में नहीं तो चीजें भूल जाती हैं। एक एक प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। बंसल जी का तो मैंने कर लिया ऑलरेडी, ये आज बताइए इनको कि दिखाने जा रहा हूँ। ये बताइए बैटरी बैकअप के साथ कितने किलोवाट तक वायबल है इंडस्ट्री के लिए? कैन इट बी इंस्टॉल 250 किलोवाट? ऑफ कोर्स सर, और इवन 500 किलोवाट। नहीं नहीं मैं सर, मैं ये एक आप मिनट सुनिए। लेड सर एक एसिड की मिनट बात सुनिए। कर रहे हैं या लिथियम की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, लिथियम की बात कर रहा हूँ सर। इसमें जो है, मैं आपको बता देता हूँ कि लेड एसिड और लिथियम के स्टोरेज में क्या फर्क है। डू यू वांट सर? टाइम है, मैं समझा दूं? हाँ बता हाँ दीजिए। बताइए प्लीज। ठीक है सर, ऐसा है, जो लेड एसिड बैटरी है ना, इसमें मतलब कोई भी बैटरी होती है, उसमें एक उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो उसको लिमिट कर देती है कि इसमें से आप कितना करंट क्विक ड्रॉ कर सकते हो या क्विक चार्ज कर सकते हो। तो वो जो है लेड एसिड बैटरी में जो है एक एडवांस लेड कार्बन बैटरी आई है, ग्राफीन बेस्ड बैटरी। अब वो लेड कार्बन वाली ग्राफीन बेस्ड बैटरी और जो लिथियम फेरोफॉस्फेट वाली बैटरी है, इनके बीच में इस समय गैप जो है बहुत मतलब ज्यादा नहीं, मतलब ये समझ लो कि लेड कार्बन वाली बैटरी जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इसको लिथियम फेरोफॉस्फेट को चैलेंज कर रही है। अब इसमें मेन जो मुद्दा आता है ना, वो ये आता है कि लिथियम का एडवांटेज क्या है। ये जब पीक लोड शेडिंग करनी होती है, अभी जैसे केशव चौधरी जी ने बताया होगा कि उस समय क्या है कि जिस समय इंडिया एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे अगर आपको जल्दी से जल्दी अपनी ऑफलोड करनी है एनर्जी, वो काम लेड एडवांस लेड कार्बन बैटरी नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर आप खुद यूजर हैं और आपका, हमें पता है आपके बिल के हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपका एवरेज डिमांड ये है, जैसे मैंने बंसल जी का किया है, तो उस केस में एडवांस लेड कार्बन बैटरी का जो स्टोरेज है दैट कैन वर्क वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ओनली थिंग इज कि उसमें थोड़ी जगह, क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो उसमें थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी। ओनली दैट। सो वेरी नाइस। मैं आज अगर अभी और किसी के क्वेश्चन नहीं है आज, हाँ सर आवाज फिर ब्रेक हो गई आपकी। प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो चाहूंगा ब्रेक। हेलो ठीक है सर, मैं सर, ये मेरा कह एक रहा क्वेश्चन है। हाँ ब्रेक होने सर, एक सेशन हाँ और बोलिए बोलिए बोलिए। चाहिए इसमें आपके साथ। we'll need one more session especially on analysis of bills, electricity जी bills। तो उस जी, पर हम लोग एक बार एक सेशन और लेंगे आपसे। मोस्ट अच्छा, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आज इतना अच्छी टेक्निकल बातचीत हुई जो इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नाउ, कोई अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अवधेश सर प्लीज जरा अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देकर और वोट ऑफ थैंक्स कर दीजिए। Thank you, Senior VP sir, and we have planned a very interactive and very useful webinar today. सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए सर, मेरा भी एक क्वेश्चन किसका है। है? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए, पूछिए अमर जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। IIG चैप्टर शामली से अमर जैन बोल रहा हूँ सर। जी सर हमने अभी रिसेंटली 220 kVA का सोलर लगाया है अपनी यूनिट में,
तो सर प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि जो यहाँ के बिजली विभाग है उनको आइडिया नहीं है कि बिल किस तरह से बनाए हम, और लगभग 2 महीने हो चुके हैं सर। और मुझे बड़ी डिफिकल्टीज आ रही है। जिस कंपनी ने सोलर लगाया था उन्होंने बोला था कि एक बिल के आने के बाद दूसरे बिल में आपको सब कैलकुलेशंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब शो होगी। लेकिन सर थोड़ा सा डिफिकल्टीज ये आ रही है कि सोलर मेरा सही काम कर रहा है जो उन्होंने ऐप से मुझे अवेलेबल करवाए हैं, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा मुझे कोई बोलिए बोलिए सर, ये तारिक जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बताइए। आपका पॉइंट आपने रेज कर दिया है। मैं तारिक जी, आप रिप्लाई देना चाहेंगे? सॉरी सर, आपको लोकल प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है? मीटरिंग की आ रही है या बिल की आ रही है या इंस्टॉलेशन की आ रही है? तो मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा सोलर जो यूनिट्स बना रहा है तो वो जी मेरे बिल में शो नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट कितनी हो रही है, इंपोर्ट कितनी हो रही है। तो ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे पता होना चाहिए कि सर मेरा सोलर, ये तो मुझे पता है सर कि मेरा सोलर कितनी पर डे यूनिट्स जनरेट कर रहा है, पर वो बिल में शो नहीं हो रही है सर। विभाग की तरफ से मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि वे लोग हमारे से जो पैसा ले रहे हैं वो ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, वो मतलब क्लियर कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है बिल में सर। आपने आपने कब लगवाया था सोलर? कितना टाइम हो गया? ये लगभग 2 महीने हो गए सर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम वहाँ मीटरिंग की अभी आ रही है। हमारी बात हुई थी, वो कह रहे हैं अगर बिजली का बिल आपका कम नहीं हो रहा है तो आप बिल जाके वहाँ पे ठीक करा सकते हैं। वैसे नॉर्मली जितना आपका जनरेट किया है यूनिट वो एडजस्ट करके ही बिल रेज कर रहे हैं। वो आपको अलग से दिखाई नहीं देगा। रीजन ये है कि वो टेक्नोलॉजी अभी ऐसी नहीं है कि बिल को अलग करे। वो टोटल जनरेशन को आपका बिल में कम करके एक्चुअल बिल आपका कम हुआ है नहीं हुआ ये देखिए। सर वो तो वही वाली बात हो गई फिर, मतलब वो पैसे कम नहीं, ज्यादा। आपका बिल मान लीजिए 1 लाख आ रहा था, तो अब कितना है इस वक्त लगने के बाद? 1 लाख का फर्क पड़ा है सर। मेरा 2 लाख एक का लाख आ रहा था। का आ रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो जी, अब कितना आ रहा है? 50% आ रहा है सर। अच्छा, लेकिन मेरी तो कैलकुलेशन के हिसाब से बिल कम और कम होना चाहिए सर। अब एक बार आप बिल अपना ले जाके एक्सचेंज से वहां मिल लीजिए। वो उसको कॉन्फ़िगर हो सकता है पूरा ना हुआ हो, या जी यूनिट जैसे अक्सर होता है लोग नोट करते हैं आके, आपकी मान लीजिए 100 यूनिट जनरेट हुई, उन्होंने सिस्टम पे लगा दिया कि 40 हुई, तो उसको आपको एक्चुअल रीडिंग लेके आपको वहां पे बिल को रिवाइज कराना पड़ेगा। सर कोई ऐसा टेक्निकल एनआरई इसमें एनसीआर में कोई ऐसा कंसल्टेंट है सर जिसके पास जाके हम ये चीजें समझ सकते हैं? क्योंकि विभाग को तो आपको पता है सर, सो मेनी टाइम्स हम जा चुके हैं, लेकिन नहीं, वहाँ अब आपने आपने सोलर सिस्टम किससे लगवाया है? ही इज द मेन पर्सन हु विल ऑर्गेनाइज ऑल दिस थिंग्स। जी उसकी उसने लगाया है, जी उसके पास सारा कुछ है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी हेल्प करे। जी जी। आपने किनसे लगवाया बताइए, अगर ना हो तो हम कर। मिस्टर गौरव जी हैं, मेरठ से बिलोंग करते हैं वे। अच्छा, कंपनी का नाम क्या उनसे आप है? एनेशिया। उनसे आपने संपर्क किया इस बारे में, प्रॉब्लम बताई? वो भी सर ऑपरेट कर रहे हैं। पहले कुछ कह रहे थे, लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो कह रहे हैं कि हो जाएगा सर, 30 बिल में हो जाएगा। आप वे भी लगातार कांटेक्ट में हैं विभाग के, लेकिन अभी तक कोई सोफा अभी तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया सर। आप वहाँ के एक्सीएन का या चीफ इंजीनियर का नंबर दीजिए और नाम दीजिए, हम उनको बोलते हैं यहाँ से। ठीक है सर, करेंगे वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन एक और ले लीजिए। किसका था? एक क्वेश्चन और था आपका, आप लेवा लीजिए। अगर नहीं रेज हो पा रहा है तो वो चाहे राइटअप पे मेल मार देंगे अपने एचओ को, तो तारिक जी या प्रवीण सर से उसकी रिप्लाई करा दी जाएगी। सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कंक्लूजन में, क्योंकि तारिक जी से बहुत पुराना परिचय है मेरा जी। तो, और तारिक जी एक तरह का मेरे लोकल रिप्रेजेंटेटिव समझ लीजिए आप। वहां पर कि कोई भी चीज हो, टेक्निकल इश्यूज आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, और उनको कोई जानकारी चाहिए हो तो वो मेरे से ले सकते हैं। हम दोनों टच में रहते हैं। तो ये मैं, क्योंकि मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में हूँ, तो ग्रेटर नोएडा में तो मोस्ट वेलकम। अब लखनऊ तो कभी कभी आना होता है, तो अभी मैं पीछे
आया था जब आप वर्मा जी से मिला था, लेकिन उस दिन अनफॉर्चुनेटली तारिक जी बिजी थे, बट ही इज ऑलवेज अवेलेबल इन लखनऊ। थैंक यू सर। तो सर मेरे ख्याल से अब समय काफी हो गया है। आज की इस मीटिंग को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आज 3 बहुत अच्छे स्पीकर्स और इतने ज्वलंत मुद्दे के ऊपर आज वेबिनार करी गई थी, जो कि काफी बेनिफिशियल रही होगी। और आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रही अपने इस वेबिनार के अंदर, कुछ क्लियर वॉइस नहीं मिल रही थी, समटाइम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। तो वी विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम हम इस वेबिनार को और प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज कर सकें। और मैं प्रवीण कुमार सूद साहब का, जो कि चेयरमैन रेगनेट एनर्जी के हैं, मिस्टर केशव कुमार चौधरी जी का, जो IIT मद्रास से थे, और तारिक हसन नकवी साहब तो हमारे अपने हैं, हमारे वाइस चेयरमैन भी और चेयरमैन रहे सोलर एक्सपो के, हमेशा रहे हैं। तो इन तीनों स्पीकर्स को और IIA की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। और भविष्य में भी हम लोग इस तरीके की वेबिनार पुनः एक बार आयोजित करेंगे, जिससे कि हमारे मेंबर्स को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।